बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अभी सऊदी अरब पहुँचे नहीं और बड़ी बड़ी ख़बरें, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आने लगी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब वहाँ पर मुलाकातें होंगी और उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी तो फिर क्या कुछ होगा। अभी जो सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने ही बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी हैं और आने वाले दिनों के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स दी हैं। और जो बातें कही जा रही थी, जो ख़दशात, जो गलतफ़हमियाँ पैदा की गई या पैदा करने की कोशिश हो रही थी, इंटरनेशनली क्या लिखा जा रहा था, क्या गेम चल रही थी, ये गलतफ़हमियाँ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पैदा हुई थी, वो किसने पैदा की थी, कौन इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था, इसमें अमेरिका और भारत का क्या हाथ था और वो किस तरह से ख़त्म हो गया, वो हाथ ही कट गया। इस बारे में हम बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं सऊदी अरब के सफ़ीर पाकिस्तान में, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के सऊदी अरब के दौरे से पहले ही कई इन्होंने मुलाकातें की हैं। उसमें काफ़ली के रहनुमाओं से मुलाकातें हैं, चौधरी शाद परवेज़ इलाही से मुलाकातें हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें हैं। और उसमें तो एक बहुत बड़ा ऐलान भी सामने आया है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की गई है। यानी वो पहले $20 अरब की बात थी, अब उससे भी मामला आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब सरवर साहब से भी मुलाकात हुई है, चौधरी सरवर साहब से भी सऊदी अरब के सफ़ीर थी। सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा क्या है, ये बड़ा अहम है। और उसके बाद मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि किस तरह ये स्टेटमेंट्स, जो कुछ इंटरनेशनल लिखा जा रहा था, फिर एक साहब हैं सरोज सिंह, उन्होंने क्या लिखा एक इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट में, और उससे पहले क्या लिखा जा रहा था कि किस तरह से चीन क्या कर रहा है, सऊदी अरब को पीछे धकेला जा रहा है, पाकिस्तान को आगे लाया जा रहा है। ये गलत फहमियाँ कौन पैदा कर रहा था, दूरियाँ पैदा करने की कोशिश हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, उस पर मैं तफसील से बात करूँगा। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का कहना है कि हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं और पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है। जो कुछ कहा जा रहा था, जो स्टेटमेंट सामने आ रही थी, जो आर्टिकल सामने आ रहे थे, उसके तनाजुर में बहुत अहम है कि हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, सऊदी अरब ये कह रहा है, और इसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, करते रहेंगे, और पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। अब ये उन्होंने मुलाकात की सऊदी अरब के सफ़ीर ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से, और इस हवाले से बात हुई। चौधरी सरवर साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया सऊदी अरब को कि किस तरह से हमेशा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। अब एक और जो बड़ी बात सामने आई, जो खुशखबरी का मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से जब मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर की, तो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया है रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 5000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी इंशाअल्लाह। मुतवक्के है, तवक्को की जा रही है, एक नया शहर आबाद हो रहा है। और शायद ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा अपनी तर्ज का इस तरह प्लान्ड सिटी, प्रॉपर प्लान्ड सिटी बनने जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। तो उसमें सऊदी अरब ने बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। अब इसका मतलब ये है, बड़े वाज़े तौर पर, बड़े वाज़े इशारे हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में, उस नए शहर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये मैंने आपसे सोचा कि ये बात शेयर की जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले $20 अरब के तो पहले ही मुआहदे हो चुके हैं। अब जो बड़ी तेज़ी से मुलाकातें हुई हैं, उनमें ताहिर अशरफी साहब भी गए सऊदी अरब, और ये जो दीगर मुलाकातें उसका मैंने आपको बता दिया। और इससे पहले तनकीद भी बहुत हुई, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट आई थी कि हम, जो पाकिस्तान जिस तरह से चाहता है, OIC उस तरह किरदार अदा नहीं कर रहा, और वो सारी बातें। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की थी उस बारे में, नून लीग की क़यादत ने बड़ी तनकीद की थी, काफ़ली का भी अब बयान आया था कि इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब वो किस तरह माजी का किस्सा हुआ, मैं गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की तरफ आ रहा हूँ, जो साजिशें कर रहे थे उनकी तरफ आ रहा हूँ। उससे पहले मैं शेख रशीद साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे, जो अपने बयानात और पेशगोइयों के हवाले से मशहूर हैं, उन्होंने कहा है कि जो गलत फहमियाँ थीं
वो दूर हो चुकी हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो गलत फहमियाँ थीं वो दूर हो चुकी हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच रह भी गई है तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के सऊदी अरब जाते ही वो भी ठीक हो जाएंगी। ये शेख रशीद साहब का बयान है। उन्होंने कहा है कि वैसे ही काम बिल्कुल ठीक हो चुका है और आप सऊदी सफ़ीर की स्टेटमेंट्स के हवाले से भी इस चीज़ को जज कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ कि ये सारी दूरियाँ और साजिशें हुई क्या। आप इंटरनेशनली अगर चीज़ों को देखें, इसमें अमेरिका को और भारत को, और किस तरह के आर्टिकल छपे मुख्तलिफ़ जगहों पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, चूँकि फिर वो इंटरव्यूज़ लेकर छापे जाते हैं, सोच देखी जाती है कि ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, उनके क्या प्लान्स हैं, और एक सोच को, एक बयानिए को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है एक अवामी राय की तरफ कि क्या हो रहा है। अभी कल ही एक चीज़ जिसको बड़ा प्रोपेगेट किया जा रहा था कि जी चीन पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक का लीडर बनाना चाह रहा है सऊदी अरब की जगह, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के करीब है। तो अब इसलिए चीन चाहता है कि नहीं, सऊदी अरब ना हो बल्कि पाकिस्तान हो। अच्छा, अब ये चीज़ें छापी जा रही हैं। आने वाले दिनों में मैं इस हवाले से एक बहुत अहम चीज़ आपको बताऊंगा कि चीन का असल प्लान क्या है और ये क्यों इस तरह गलत फहमियों की फैलाने की कोशिश हो रही है। आज एक साहब हैं जी, सरोज सिंह साहब, वो क्या लिखते हैं, और ये यानी भारत से चीज़ें छापी जाती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, कि क्या इंडिया ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया। क्या ये उन्वान है, क्या इंडिया ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया। अब सोच ये थी, करना ये था, प्लान ये था अमेरिका का और भारत का मिलकर कि जनाब देखें, अब सऊदी अरब को ये पैगाम भेज रहे हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, पैगामात भेज रहे हैं कि जी चीन ने ईरान के साथ इतना बड़ा मुआहिदा कर लिया $400 अरब का, और वो अब ईरान CPEC से जुड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है। तो सऊदी अरब को कहा जा रहा है जी ईरान तो आपका दुश्मन है, और देखें कि जब पाकिस्तान और ईरान एक हो गए हैं तो आप अब देखें क्या कर रहे हैं कि आपने $3 अरब भी दिए हुए हैं वहाँ पर, आपको खुद ज़रूरत है आप वो लें, ऑयल की आपने फैसिलिटी दी हुई है, आपको क्या ज़रूरत है ये देने की। फिर अमेरिका इस तरह के पैगामात भिजवा रहा है कि जी चीन का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है पाकिस्तान पर, और वो ईरान एक हो रहा है, ये ग्रुप बन रहा है, ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात को ये नहीं देखेंगे, तो लिहाजा आप थोड़ा सा मामलात को देखें, ये ज़्यादा आप आगे जा रहे हैं। फिर भारत के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं, भारत का जिस तरह से प्लान था आप सबको पता ही है कि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि मैं पाकिस्तान को तन्हा कर दूंगा दुनिया में, लेकिन हुआ क्या, उल्टा वो तन्हा हो गया। बांग्लादेश का आप देख लीजिए मामला, वो पाकिस्तान से, चीन से जुड़ रहा है। मालदीव तो गया, मालदीव ने तो अब कहा है कि जो यहाँ से गुजरेगा भारतीय या मालदीव आने की कोशिश करेगा उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी, ये वीज़ा शीज़ा ऐसी कोई बात नहीं थी। अब वो मामला भी शुरू हो गया है, नेपाल इस तरह खड़ा हो गया है। सबसे अहम चीज़ जो आती है, एक तो श्रीलंका का मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि वहाँ जो अब गवर्नमेंट आ गई है वो भारत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के बहुत करीब है, और उन्होंने कह दिया है कि जी वो खुद चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी श्रीलंका का दौरा करें और श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ आएँ। वो भी हमसाया गया भारत से। अफ़गानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की भारत ने, अरबों डॉलर, वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया, वहाँ पर अमन आ रहा है। और अब तालिबान हो, अफ़गान गवर्नमेंट हो, वो पाकिस्तान के रोल को सराह रही है कि जी आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अमन के लिए। अफ़गानिस्तान भी CPEC से जुड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा ये कि जब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई भारत को वो ईरान की थी। वो चाह बहार वाला मामला, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उस खित्ते में सबसे क्लोज उसके कौन था, बांग्लादेश के साथ साथ ईरान था। तो अब वो भारत ने कहा कि जी ईरान भी गया, हम खित्ते में उल्टा तनहा हो गए, सारे हमसाए हमसे लग हो गए। हत्ता के अभी जो भारत जिसको इंडिपेंडेंस डे कहता है और वो मनाता है, उस पर जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की है उसमें नरेंद्र मोदी के अल्फाज क्या थे कि हमसाए सिर्फ वो नहीं होते जिनसे बॉर्डर शेयर किए जाते हैं, सिर्फ वो हमसाए नहीं होते। मकसद कहने का ये है कि जी ये तो सारे जिनके साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं वो तो सारे गए, तो अब इसको मैं शर्मिंदगी को कैसे इसका अजाला करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो कहा जी नहीं, हमसाए सिर्फ वो नहीं होते। तो दिखाना ये चाह रहा है कि देखिए हम सऊदी अरब से कितने अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का बेहतरीन इत्तेहादी रहा है हमेशा से। हम तो सऊदी अरब को छीन रहे हैं पाकिस्तान से।
और यूएई को छीन रहे हैं। किस तरह से कि जी इसराइल हमारा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है भारत का, और हमारे तो दिफाई ताल्लुकात और ज़्यादा बढ़ने हैं, जॉइंट प्रोडक्शन हमने दिफाई तौर पर करनी है असलहे की, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है, हम पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट निकलवा के इंडिया में करवा रहे हैं, यहाँ हो गई, चूँकि हम बहुत बड़ी मार्केट हैं, हम सऊदी अरब को कह रहे हैं कि हम बड़ी मार्केट हैं, छोड़ें आप पाकिस्तान को, उस तरफ ना जाएं, हम ओआईसी के मेंबर बनने की कोशिशें कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को अलग कर देंगे, ओआईसी से भी अलग कर देंगे, लड़ाई करवा देंगे, और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात हो वो इसराइल से, उसको जोड़कर, इसराइल हमारा दोस्त है, इन्फ्लुएंस करके, तो आगे आने वाले दिनों में सऊदी अरब को भी हम अलहदा कर देंगे, पाकिस्तान से दूर ले जाएंगे। ये सारा प्लान था, और अमेरिका का भी मैंने आपको बता दिया, और ये चीज़ें छप रही हैं, छपवाई गई हैं, आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि जी ये चीन की कोई ग्रेटर गेम है, और पाकिस्तान जो है वो बनना चाहता है आपको पीछे करके, वो मुस्लिम दुनिया का लीडर बनना चाहता है। तो आप देखें पीछे उसको चीन है, और इन चीज़ों को समझें। तो पाकिस्तान ने जब चीज़ों को देखा, बताया कि जी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमारे पुराने ताल्लुकात हैं और हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ईरान का सीपैक से जुड़ना उसका मतलब ये नहीं है कि कोई सऊदी अरब यहाँ जो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, रिफाइनरीज लगाएगा, दीगर जो इन्वेस्टमेंट होगी मादनियात में, पेट्रोकेमिकल्स में, उसको कोई ख़तरात लाहक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैक वक्त हमने सबसे ताल्लुकात रखने हैं, हमने अमेरिका से भी कोई दुश्मनी या लड़ाई, कोई जंग नहीं कर लेनी। हम तो अमन चाहते हैं, भारत के साथ भी अमन चाहते थे, लेकिन जो भारत ने किया है मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद अब हम क्या करें। तो बहरहाल उसके बाद ये चीज़ें जब सऊदी अरब को यानी क्लियर की गई हैं, तो उसके बाद वो गलतफहमियाँ दूर हो रही हैं। इसीलिए $1 अरब तो वापस किया गया है सऊदी अरब को, लेकिन उसके बाद कहा गया कि जी बाकी पैसे भी सऊदी अरब ने मांग लिए हैं, लेकिन उस तरफ आपने सुना कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। ऑयल फैसिलिटी के हवाले से मैं बता दूं, जो डेफर्ड पेमेंट्स, जो कर्ज़ की सूरत में आपको ऑयल मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है, वो भी इंशाल्लाह वो रिन्यू होने जा रहा है, वो भी एग्रीमेंट, और वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। तो इसलिए इस सारे सिनारियो को ज़हन में रखते हुए ये देखिए आपकी जो मैंने पहले बात कही थी कि सऊदी अरब की तरफ से पैगाम क्या दिया जा रहा है कि हम पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करते रहेंगे, और कभी भी पाकिस्तान को तनहा छोड़ेंगे, अलग नहीं होंगे पाकिस्तान से। चूँकि सऊदी अरब को भी ये चीज़ सूट नहीं करती कि वो अगर बिल्कुल ही इसराइल और अमेरिका और भारत के कैंप में चला जाता है तो उसके भी फ़ायदे में नहीं है। और आने वाले दिनों में, मैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप उसका इंतज़ार कीजिए, मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि चीन और सऊदी अरब के हवाले से। ये बहुत अहम वीडियो होगी, वो आपने ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और उसमें हमें समझने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान और चीन ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो बड़ी अहम है। आखिर में एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि बिल गेट्स ने जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से कहा, और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बड़ा कवरेज दी कि पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन मुल्क है कि जिसने कमाल कर दिखाया है वबा को कंट्रोल करने में, मिसाल दी बिल गेट्स ने। तो अब उन्होंने फ़ोन पर बात भी की है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, और पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी तारीफ़ की है कि कमाल किरदार अदा किया है। ना सिर्फ ये कि इस वबा को, कोरोना को कंट्रोल करने में पाक फ़ौज ने, साथ साथ पोलियो के ख़ात्मे के लिए पाक फ़ौज जो किरदार अदा कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा बिल गेट्स ने अप्रिशिएट किया है। और आर्मी चीफ ने भी कहा है कि NCOC का इदारा हो, और पाक फ़ौज ने जिस तरह NCOC में और इंसदाद पोलियो मुहिम में जिस तरह काम किया, आर्मी चीफ ने कहा है ये हमारा कौमी फ़रीज़ा था, कौमी फ़रीज़ा है, और पाक फ़ौज इसी तरह से काम करती रहेगी। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार को, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको दुनिया की मशहूर शख्सियात, अहम तरीन शख्सियात जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, वो अप्रिशिएट कर रही हैं और पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि ये ख़ित्ते में, दुनिया में उभरता हुआ मुल्क है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।